हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1.8 लेके आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन पे दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए एंड क्यू वी आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। 2 पॉइंट चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम, लोकेटेड एआर पे लोकेट है 20 सेंटीमीटर अपार्ट पे। तो हम लोगों से पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन से जॉइन करेंगे उसका मिड पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो एंड बी क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, इफ़ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अगर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इस पॉइंट पे प्लेस करे तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए सोल्यूशन की तरह, तो पहले हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो चलिए 2 पॉइंट चार्जेस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे है क्यू ए एंड यहाँ पे है क्यू वी जो कि 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे दोनों है एंड इन दोनों को जो लाइन से जॉइन करता है उसको दे देते हैं ए और उसको देते हैं बी। तो उन दोनों को लाइन से जॉइन करने के बाद मिड पॉइंट ले लेते हैं हम ओ। इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस चार्ज का क्यू ए का मैग्नीट्यूड हम लोग को दे रखा है 3 माइक्रोकूलम एंड बी का दे रखा है -3 माइक्रोकूलम। तो हम लोग लिख लेते हैं क्यू ए इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम एंड क्यू बी इज इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -3 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम। तो हम लोगों को ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये है पॉजिटिव चार्ज और जिस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इस पॉइंट पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज +1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो ये भी प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो उसको मान लेते हैं ई ए एंड ये है नेगेटिव चार्ज एंड ये टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो वो उसको एट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट होगा। तो इसका भी डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। तो ये है ई वी। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग ले लेते हैं ई ए। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो चार्ज ए की वजह से ओ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका हम लोग वैल्यू होगा 1। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। तो इस क्यू ए की वजह से होगा, तो ये क्यू ए अपन डिस्टेंस होगा, तो ये होगा ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए ये होगा स्क्वायर और उसका डायरेक्शन होगा अलोंग ओ वी, क्योंकि ओ से वी की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन होगा अलोंग ओ वी। तो सिमिलरली हम लोग लिख लेते हैं ई वी की इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो होगा 1/4πε0 क्यू बी अपॉन डिस्टेंस होगा ओ बी स्क्वायर। तो ओ वी स्क्वायर उसका भी डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन है, तो उसका डायरेक्शन होगा अलोंग ओ वी। तो उसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 1/4πε0। क्यू ए की वैल्यू दे रखा है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन ओ ए डिस्टेंस है हम लोगों के पास। अगर ये 20 सेंटीमीटर होगा तो ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, तो ओ ए इक्वल्स टू अभी होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻²। जो 10 को हम लोग लिख सकते हैं मीटर पे कन्वर्ट किया है, तो 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻² मीटर। तो इसको स्क्वायर से हम लोग स्क्वायर दे देते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है एंड उसका
वैल्यू आएगा हम लोग के पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻6 और ये होगा 10⁻, इसके ऊपर है 10⁻1 और ये है 10⁻2, तो ये होगा 10⁻1, ये स्क्वायर करेंगे तो होगा 10⁻2। तो EV की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। EV इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। QV की वैल्यू देखा है सेम, मैग्नीट्यूड सेम है तो 3 इंटू 10⁻6 और डिस्टेंस भी सेम है तो 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, तो इसकी भी सेम वैल्यू मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻2, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो सिंस QA एंड QV का मैग्नीट्यूड सेम है तो उन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो होगा EA इज इक्वल्स टू EV। तो EA की यहाँ पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग लिख लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O E net is equals to EA प्लस EB। यहाँ पे हम लोग वेक्टर साइन लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E net इज इक्वल्स टू EA प्लस EB। तो EA एंड EB इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस EA, उसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ EA की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻2। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हम लोग के पास 2 9 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6, ये होगा 10⁻9 - 6 होगा तो 10⁻3 होगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻5 होगा, ये होगा 10⁻5। इसको लिखेंगे तो E54 को हम लोग अगर 5 इंटू 5.4 लिखेंगे तो यहाँ पे 54 है, तो इसको अगर हम लोग 5.4 लेंगे तो यहाँ पे 10 से डिवाइड होगा तो ये 10 ऊपर आके 10⁻6 हो जाएगा, ये होगा न्यूटन पर कूलम। ये हम लोगों का एक आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज QA एंड QB। तो बी पोर्शन का आंसर हम लोग लिख लेते हैं, इफ़ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे -1.5 इंटू 10⁻9 कूलम का एक टेस्ट चार्ज प्लेस्ड करेंगे तो उसकी वजह, इन दोनों चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको हम लोग फाइंड करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी पोर्शन का आंसर हम लोग साइड पे कर लेते हैं, लेट द फोर्स experienced by the test charge BF, देन हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1.5 इंटू 10⁻9 कूलम, तो लिख लेंगे 1.5 इंटू 10⁻9 और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है हम लोगों के पास 5.4 इंटू 10⁻6, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास आंसर आएगा 1.5 को 5.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 को यहाँ पे लिख लेते हैं 15 इंटू 54, तो 5 4 ज़ा 20 का 0 यहाँ पे 2, 4 1 ज़ा 4, 4 + 2 हो जाएगा 6 एंड 5 5 ज़ा होगा 25 के 5 एंड 2
5 1 ज़ा 5 एंड 2 7, तो यहाँ पे होगा 0, 5 + 6 होगा 11, 1 तो होगा 1, 7 1 8, तो होगा 8.1 इंटू 10⁻⁻9 एंड 10⁻+6, तो उसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ये होगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट है न्यूटन। अगर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन नहीं देंगे तो हम लोग का आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन पे होते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस तरफ होते हैं, इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग OB, तो हम लोगों का फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग OA, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है। तो फोर्स एक्ट्स अलोंग OA, तो फोर्स होगा F, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फोर्स एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अलोंग OA की डायरेक्शन पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस तरफ होते हैं उसकी ऑपोजिट पे फोर्स की डायरेक्शन होता है। यही था हम लोगों का हमारा आज का क्वेश्चन, तो हम लोग ने कर लिया। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।